प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक नेक लड़की का है जो दशहरा के दिन ऐसी गलती करती है कि कब्र में सांप बिच्छू नेवला नोच नोच कर खाते हैं। आखिर वह नेक लड़की दशहरा के दिन ऐसी क्या गलती करती है कि उसे अल्लाह का इतना बड़ा दर्दनाक अजाब मिलता है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो के आखिर तक लाजमी बने रहे और आप भी ये गलती न कर सके। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्दी पहुंची। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक गरीब बस्ती की है जहां टूटी हुई झोपड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी गलियां, धूल और मिट्टी से भरी सड़कें। बस्ती के लोग डरपोक भी थे और अल्लाह से खौफ खाने वाले भी, मगर कभी कभी वहीं से कुछ ऐसी आवाजें उठती जो साबित करती कि हर घर नेक नहीं होता। उस बस्ती में एक लड़की रहती थी जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब का चेहरा मासूम, आंखें चमकदार, मगर दिल में बहुत सारे ख्वाहिशों से भरा हुआ। लोग कहते थे कि अगर वो चाहे तो बहुत नेक बन सकती है, मगर उसे बचपन से फैशन का शौक सबसे ज्यादा था। उसकी अम्मी अक्सर उसे समझाती रहती, बेटी अल्लाह की राह पे चला करो, ये चमक दमक तुझे कहीं काम नहीं आएगा। मगर वो हंसकर कह देती थी, अम्मी अभी मैं जवान हूं, जिंदगी तो जीने के लिए है। समय बीतता गया और एक दिन वो दिन आया जब पूरे शहर में दशहरे की हलचल थी। चारों तरफ ढोल नगाड़े, मिठाइयों की खुशबू और बाजार की चहल पहल। ज़ैनब की सहेलियां उसे बुलाने आईं। चलो आज मेला देखते हैं, सब मजे कर रहे हैं। उसके दिल ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन ही तो है। और उसी दिन उसने वो कदम उठाया जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। दशहरे का मेला पूरे शबाब पर था। लोग मेला में व्यस्त थे, बच्चे खिलौनों में और जवान लड़के लड़कियां हंसी मजाक में। ज़ैनब ने अपनी सहेलियों के साथ रंगीन कपड़े पहनी थी, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर बहुत सारा मेकअप था। ज़ैनब ने सज धज कर भीड़ में कदम रखी। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। आज तो कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा, सब मस्ती में होंगे। लेकिन बस्ती की निगाहें तेज थीं। एक बुजुर्ग आदमी ने उसे देखा और कहने लगा, या अल्लाह, ये वही लड़की है जो कुरान पढ़ा करती थी। आज ये मेला और ढोल नगाड़ों में क्या कर रही है। ज़ैनब ने मेले में मिठाई खाई, खेल खेले और हंसते हुए अपने दोस्तों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। धीरे धीरे उसकी हिम्मत और बढ़ने लगी। अब वो सिर्फ देखने नहीं आई थी, बल्कि वो सब करने लगी जो उसने पहले कभी नहीं किया था। लड़कों के साथ मजाक, रात देर तक बस्ती से बाहर रहना और नमाज छोड़कर दुनियावी खेल कूद में लगना। उसकी सहेलियां कहती, ज़ैनब तू बहुत बदल गई है। पहले तू सबको अल्लाह का डर दिलाती थी, अब तू खुद डर भूल गई है। मगर वो हंसकर जवाब देती, डर की बातें छोड़ो, जिंदगी 2 दिन की है, इसे खुलकर जीना चाहिए। धीरे धीरे उसकी आदतें बस्ती में मशहूर होने लगीं। लोग उसे देखकर कानाफूसी करते, ये वही लड़की है ना जो माँ बाप का सहारा थी। हाँ, लेकिन अब ये दुनियावी मेलों की दीवानी हो गई है। माँ ने एक दिन रोते हुए कहा, बेटी जिस राह पर तू चल रही है वहां से लौटना आसान नहीं होगा, अल्लाह से खेल मत खेल। लेकिन ज़ैनब ने सुना ही नहीं। वो अपनी ही दुनिया में खोई रही। अब उसके दिन और रात बदल चुके थे। दिन में सोना, रात को बाहर घूमना और अल्लाह की हर बात को नजरअंदाज करना उसका नया अंदाज बन गया था। यहां तक कि कई बार वो बस्ती के बच्चों को भी कहती, ये सब पुरानी बातें हैं, नमाज और रोजे की इतनी फिक्र मत करो। धीरे धीरे उसका दिल इतना सख्त हो गया कि उसे गुनाह का एहसास ही नहीं होता था। दिन गुजरते गए। ज़ैनब अब बस्ती की वही लड़की नहीं रही। उसका नाम सुनते ही लोग तौबा करने लगते। वो पहले छुपकर गलती करती थी, अब खुलेआम मेला, ढोल, गाने और नाच में हिस्सा लेने लगी। बस्ती के बच्चे तक उसे देखकर बिगड़ने लगे। एक रात दशहरे के हंगामे में वो इतनी आगे निकल गई कि उसने नमाज, रोजा सब छोड़कर सिर्फ दुनियावी मस्ती को अपना लिया। उसकी जुबान से अक्सर ये निकलता, अगर अल्लाह नाराज है तो बाद में माफी मांग लूंगी। लेकिन बस्ती के बुजुर्ग कहते थे, बेटी
मौत का वक्त तय है, वहां तौबा का मौका नहीं मिलेगा। एक दिन मेला खत्म हुआ, सारी रोशनियां बुझ गईं, ढोल नगाड़े थम गए, मगर जैनब की आंखों में वो रंगीन मंजर अब भी चमक रहा था। रात के सन्नाटे में जब वो अकेली घर लौट रही थी, अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखी तो गली सुनसान थी, लेकिन कदमों की आहट उसके कानों में गूंज रही थी। उसके दिल में पहली बार खौफ बैठा। उसने सोचा कि अगली सुबह सब छोड़ देगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दशहरे की उसी रात उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, ऐसा गुनाह जिसे बस्ती वाले भी देखकर हैरान रह गए। लोग कहते हैं उस रात उसने ऐसी हरकत की कि आसमान तक गूंज उठी और वहीं से उसकी मौत की डगर शुरू हो गई। दशहरे की रात के बाद बस्ती की हवा ही बदल गई। जहां पहले सिर्फ रोशनी और ढोल की आवाजें थीं, अब वहां सन्नाटा और डर था। लोग एक दूसरे से कहते, उस लड़की ने जो किया उसका अंजाम जल्द ही सबके सामने आएगा। जैनब ने सुना, मगर फिर भी उसका दिल न बदला। वो हंसकर कहती, लोगों की बातें तो चलती ही रहती हैं, मैं क्यों डरूं। लेकिन अब उसके घर का हाल भी बदल चुका था। रात को अक्सर खिड़कियों पर अजीब सरसराहट होती, दीवारों से खटखटाने की आवाजें आती। उसकी मां घबरा कर कहती, बेटी, तेरा गुनाह अब घर तक पहुंच चुका है, अल्लाह से डर वरना देर हो जाएगी। इन दिनों जैनब को नींद भी चैन से नहीं आती थी। जब भी वो सोती, उसे एक ही सपना आता, अंधेरी कब्र, तंग मिट्टी और बिच्छू उसकी तरफ रेंगते हुए। वो चीख कर उठ जाती, मगर सुबह होते ही फिर वही गलती दोहरा देती। एक दिन उसने सहेलियों से कहा, मुझे लगता है कोई साया मेरा पीछा कर रहा है। सहेलियां डर गईं, बोलीं, जैनब अब भी वक्त है, तौबा कर ले। लेकिन वो फिर हंस दी, अरे मौत तो बुढ़ापे में आती है, अभी मैं जवान हूं। अब बस्ती के लोग उससे कतराने लगे थे। बच्चों को उसके घर भेजना बंद कर दिया गया और हर नमाज के बाद मस्जिद से निकलते बुजुर्ग कहते, इस लड़की के गुनाह का अंजाम बुरा होगा। जैनब को पहली बार एहसास हुआ कि वो अकेली हो रही है। उसके दोस्त भी दूर हो गए, लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। रातें अब और डरावनी होने लगीं। कभी उसे लगता दीवार से कोई ठंडी हवा का हाथ उसके चेहरे को छूता है, कभी आंगन में बेजान चीजें अपने आप हिलने लगती। उसकी मां ने रोते हुए कहा, बेटी, अब मौत का साया तेरे दरवाजे तक आ चुका है। दिन गुजरते रहे, मगर जैनब का सौभाग्य नहीं बदला। सुबहें धीरे धीरे ठंडी होती और शामें किसी भूले बिसरे राज की तरह खामोश हो जाती। बस्ती की हवा में अब एक अजीब सी गंध फैल गई थी। जैनब को रोज नया खौफ सताने लगा। वो दर्पण में खुद को देखती, चेहरा वहीं, पर आंखों के आगे कोई धुंध सी रहती। कभी कभी उसे अपनी ही आवाज सुनाई देने लगती, जैसे मानो आत्मा उससे बातें कर रहे हों। एक शाम जब चांद आधा अधूरा निकला था, गांव की एक बूढ़ी औरत उसके घर आई। वो औरत अक्सर मस्जिद के पास बैठकर सबको सलाह देती थी। उसने जैनब को समूह में खड़े देखा और नर्म आवाज में कही, बेटी, हर गुनाह का मोड़ तौबा से भी सीधा किया जा सकता है। बेटी, अभी भी वक्त है खुद को बेहतर बनाने का। जैनब ने पलट कर देखा और बोली, अरे दादी, मुझे अभी मैं जवान हूं, बहुत टाइम है, बाद में तौबा कर लूंगी, बुढ़ापे में जैसे आप कर रही हैं। और वह ऐसे ही दादी का मजाक उड़ाने लगी। दादी ने आंखें झपकाईं, फिर धीमे से कहा, हर दिल को एक मौका दिया जाता है, मगर कौन लेना चाहता है। जो लेना चाहे वो रास्ता बदल दे, जो न ले वो उसी अंधेरे में खो जाता है। उस रात जैनब ने पहली बार अपनी मां की तस्वीर हाथ में पकड़कर देर तक बैठी रही। अगले 2 दिन उसके लिए किसी कसरत की तरह थी। कभी उसने नमाज की दुआ अधूरी पढ़ी तो कभी बाजार के शोर में खो गई। एक बार वह मस्जिद के पास से गुजरी। बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े इकट्ठे थे। किसी ने उसे बुलाया, आओ, आज पढ़ाई का वक्त है, तुम भी बैठो। वो रुकी, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। उसके भीतर का वह छोटा सा बोलने वाला हिस्सा जो दादी की बात से जागा था, बार बार पूछ रहा था, क्या तू बदल सकती है? मगर हर बार जब कोई अच्छा मोड़ सामने आता, जैनब की जिद उसे धकेल देती। फिर एक रात ऐसा हुआ जब उसका एक पुराना दोस्त, जो अब ईमान की राह पर था,
अचानक उसके दरवाजे पर खड़ा मिली। वो खामोशी से बोला, जैनब, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ मस्जिद चलूं, एक बार कोशिश कर लो। जैनब की उंगलियां कांप उठीं। उसका मुंह खोलने को था, पर शब्द नहीं निकले। आखिर में उसने मुंह बनाया और कहा। एक धीमी सी आहट ने उसके नाम लिया, जैसे कोई पुरानी किताब का पन्ना पलटा जा रहा हो। जैनब ने दिल पकड़कर कहा, कौन है? आवाज नहीं आई, सिर्फ अपनी ही सांस की टुकड़ियां। उसने उठकर दरी पर घुटने टिकाकर दुआ पढ़ने की कोशिश की, पर शब्द उसके होठों से उतरते नहीं थे। एक ठंडा सन्नाटा उसके गले में उतर आया और फिर जैसे ही उसने आखिरी सांस ली, उसके होठों पर एक अधूरी मुस्कान थम गई। अगली सुबह बस्ती में खामोशी थी। लोग धीरे धीरे जमा हुए। उसकी मां बेहोश और दादी आंखों में आंसू लिए। रीति के मुताबिक उसे कब्रिस्तान ले जाया गया, पुरानी टूटती दीवारों वाला एक कब्रिस्तान, जहां हवा हमेशा और भी ठंडी रहती थी। मिट्टी के नीचे उसे डालते वक्त लोग मंद आवाज में दुआ करते रहे। बस कुछ लोग रो रहे थे और कुछ आंखें जमीन घूर रही थीं। जब मिट्टी उसकी सूरत पर डली तो वहां एक तरह का घुटन सा हुआ, मानो कोई सांस टूटकर दब गई हो। लोग लौट गए, पर कब्रिस्तान वहीं शांत रहा। कुछ पुराने कब्रों की छांव, कुछ टूटी हुई नवारतियां और हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट जो अक्सर रात में तेज होती थी। पहला रात जब कब्र शांत हुई, तब जो हुआ वह बस्ती वालों के उन किस्सों जैसा नहीं था जिन्हें वे आपस में सुनाते थे। यह कुछ अलग, पुराना और तरह तरह से डरावना था। मिट्टी के भीतर वैसे ही जैसे पुरानी कुरान की पन्नियां धीरे धीरे पीली पड़ती हैं, एक अजीब सी हलचल हुई। पहले हल्की सरसराहट, फिर जैसे तैसे आवाजें, छोटी छोटी खुराकें, नोचने की ध्वनि और कभी कभी एक धीमा घिसटा हुआ कराह। कब्र की दीवारों से कुछ प्राणी जो न बिल्कुल जानवर थे न पूरी तरह इंसानी निकलने लगे। वे छिपकर आते, उसके कपड़ों से चिपकते और जैसे ही कोई हलचल होती गायब हो जाते। उसकी सांसों की खामोशी में उन परछाइयों ने एक तरह का न्याय अपना लिया। पुरानी गलियों की छोटी छोटी हरकतें अब कब्र में लौटकर उसका हिसाब लेने लगी। कुछ देर वहीं सिलसिला रहा। कर्ब और चिल्लाहट नहीं, बल्कि लगातार थम थम कर होने वाला एक धीमा घटता हुआ दर्द। जो लोग पास गए उन्होंने कहा कि जैसे कब्र में उसका पछतावा भी जीवित होकर नोच रहा हो। हर कदम पर यादों की सुई चुभती, हर सांस पर झर जैसा पछतावा।